हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास 28 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे टाइप मेन्यू, जो सीखने के बाद आप लोगों की टाइप टूल की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जब भी आप टेस्ट लिखेंगे आपको कोई सा भी एरर आएगा वो आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है, इसके साथ मैंने हैश लिखा हुआ भी नहीं है, देखें, उसके बावजूद भी हैश आ रहा है, ठीक है। और ना ही मैंने डॉट लिखा है, उसके बावजूद भी ये डॉट आ रहा है। जब भी मैं कहीं पे भी स्पेस दे रहा हूँ इस तरह से डॉट बन रहे हैं। अदरवाइज़ मैं न्यू भी टाइप करूं जब भी ये प्रॉब्लम आएगी, ये देखें। तो इन प्रॉब्लमों का सलूशन करने के लिए आप लोगों को टाइप मेन्यू कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग टाइप मेन्यू सीख लेंगे तो आप लोगों को जैसे टाइप होना पार्ट टूल के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैं एक सर्किल बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर। ये मैंने न्यू सर्किल ले लिया और मैंने ले लिया टाइप होना पार्ट टूल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखें ये जो है सेंटर में नहीं आ रहा है, इसके ये आ रहा है इसके ऊपर से, तो ये हमें सेंटर से चाहिए होता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वरना आप लोगों से सही हो रहा नहीं था। तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। सुकून से देखें, और अगर अभी बिजी हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग फ्री होकर देखिएगा, बट इस क्लास को पूरा लास्ट में देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप मेन्यू को स्टार्टिंग से एंड तक समझते हैं। पहली चीज़ ये जो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? जैसे ही आप टाइप मेन्यू के अंदर जाएंगे नीचे देखेंगे शो हाइड इन कैरेक्टर, ये हमारा चेक लगा हुआ है, ये चेक हटा लेंगे तो अब शो नहीं होंगे हाइड वाले कैरेक्टर, ठीक है। अब सिंपली पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ MHT डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पे मैंने MHT डिज़ाइनर लिख दिया। अब टाइप टूल से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग आ जाएं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा पहले टाइप मेन्यू के अंदर। अच्छा, जो इसका पहला वाला ऑप्शन है ये आप लोगों को फ़ॉन्ट की वेबसाइट में ले जाता है कि आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं अडोबी के। बट जो मैंने आप लोगों को क्लास 13 के अंदर वेबसाइटें बताई हैं वो बेस्ट हैं, ये इतनी बेस्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो कि आप कैरेक्टर पैनल से भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आप एक तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखें जब भी आप फ़ॉन्ट के अंदर जाते हैं तो फ़ॉन्ट के आगे एरोस होते हैं। जिस फ़ॉन्ट के आगे एरो होता है तो समझ लें कि उस फ़ॉन्ट की कैटेगरीज होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वगैरह, ठीक है। रेगुलर, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड, तो उसके स्टाइल मौजूद होते हैं। जिस फ़ॉन्ट के आगे एरो होगा, जिसके आगे एरो नहीं होगा उसका कोई स्टाइल मौजूद नहीं होता। स्टाइल क्या होते हैं? लाइट, रेगुलर, अटैलिक, बोल्ड। बोल्ड का मतलब मोटा कर देगा, अटैलिक का मतलब एक तरफ झुका देगा, इस तरह के। और ये कैरेक्टर पैनल में आपको कैसे पता चलेगा ये भी आप बता दूं। देखें कैरेक्टर पैनल में जो है इस तरह से एरो बना हुआ था, जिस फ़ॉन्ट के आगे इस तरह से एरो है समझ लें उस फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट है। जैसे इसके आगे एरो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ से मैं इसके स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगेन टाइप मेन्यू को और समझते हैं। रिसेंट फ़ॉन्ट जो आपने पहले यूज़ करे हुए होंगे वो सारे आप लोगों को बता रहा होगा। जैसे मैंने एरियल यूज़ करा था, ये बता रहा है मुझे, ये यूज़ करा था बता रहा है मेरे को। तो ये रिसेंट फ़ॉन्ट के अंदर आपको बताएगा कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट लास्टली यूज़ करा था। साइज़ जो आप कैरेक्टर पैनल से बढ़ाते हैं वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने कर दिया 72 पिट, तो इतना हो गया। अब अगर मैं कैरेक्टर पैनल ला के दिखाऊँ आप लोगों को तो देखें 72 पिट। कैरेक्टर पैनल से चेंज करो, यहाँ से चेंज करो, एक ही बात है। अगर मैंने 48 कर लिया तो इधर 48 आ गया, ठीक है। और मैनुअली मैं बड़ा करूँगा तो इधर भी बताएगा कितना बिट हो चुका है अभी तक। 3 ऑप्शन में आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जो ये चौथा वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को तो भूल ही जाएं। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 में कन्फ्यूजन नहीं हुई। चौथा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन के अंदर देखें स्पेशलिस्ट जो कैरेक्टर होते हैं हर फ़ॉन्ट के वो आ जाते हैं। जैसे इस फ़ॉन्ट के कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सारे आ रहे हैं। और ये आप लोगों को अगर लगाने हों, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा थोड़ा सा। देखें इस फ़ॉन्ट के अलग हैं स्पेशल कैरेक्टर, जैसे इसके साथ इस तरह का R भी मिलता है, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे आ जाएगा। इस तरह का E भी मिलता है। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँ, जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ एरियल बोल्ड लगा देता हूँ मैं इसका फ़ॉन्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास अलग आ रहे होंगे, हर फ़ॉन्ट के अलग अलग होते हैं। देखें एरियल के साथ अलग अलग हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्यारे स्टाइल हैं वो एरियल के साथ ही हैं। देखें
इस तरह का दिल है, इमोजीज हैं वगैरह वगैरह। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको फ़ॉन्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये आपके पास वेक्टर में आ जाएंगे सारे स्टाइल। अब एरियल फ़ॉन्ट के साथ उर्दू भी मौजूद है कि हम इससे उर्दू भी लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आ रहा है सारा। देखें ना, सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मौजूद होती हैं फ़ॉन्ट के साथ। स्पेशलिस्ट करेक्टर बोलो इसको या सिंबल्स बोलो, तो ये यहाँ पे मौजूद होते हैं इस तरह के। हर फ़ॉन्ट के आप जान सकते हैं और इनकी शॉर्टकट की भी आप लोगों को पता चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ऑल्ट का बटन दबा के आ जाती है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे हर फ़ॉन्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा करेक्टर होते हैं, तो इन सबको समझ पाना इम्पॉसिबल है। मैं इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करता, सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ, एक दो, वो भी एरियल के साथ। एक तो मैं Alt 1 दबा लेता हूँ, इमोजी आ जाती है। Alt 7 दबा लेता हूँ, डॉट आ जाते हैं। Alt 2 दबा लेता हूँ, Alt 3 से दिल आ जाता है। Alt 3 और Alt 4 इस तरह के करेक्टर मैं यूज़ करता हूँ, वो भी एरियल के अंदर। अदरवाइज़ बाकियों के जो करेक्टर हैं वो मैं यूज़ नहीं करता। आप लोगों का दिल चाहे तो कर लिएगा। और इनकी शॉर्टकट की मुझे नहीं पता, ये मुझे याद भी नहीं है सीरियसली। हर किसी की देखें शॉर्टकट की अलग अलग है, तो सारे फ़ॉन्टों की तो मैं याद नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने इसको जैसे इग्नोर मारा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है, मेरी नीड में है, एरियल से मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसीलिए वो मैंने याद रखी हुई है। अदरवाइज़ बाकियों की मैंने नहीं याद रखी हुई। आप लोग कर लिएगा अगर आप लोगों का मन हो तो, मना नहीं है, बट ज़्यादा याद मत करिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग टूल्स की शॉर्टकट की भूल जाएँ या पैनल की शॉर्टकट की भूल जाएँ। ये मेन है, ये इतना मेन नहीं है। अगेन मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करा। टाइप मेन्यू के और ऑप्शन समझते हैं। कन्वर्ट टू एरिया टाइप, सही है। ओके, ये ऑप्शन समझाने के लिए मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और एक सिंपल टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसको मैं कर लूँ पहले कॉपी और इसको मैं कर लूँ डिलीट। अब देखें, एक मैंने बना दिया पैराग्राफ टेक्स्ट, सही है, और एक मैंने बना दिया नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ टेक्स्ट मेरे से गलत बन गया, ये नॉर्मल वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए जो एक दफ़ा क्लिक करके आता है। तो मैं सिंपली टाइप में जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप। अब ये पॉइंट टाइप में मेरा कन्वर्ट हो गया, कैसा। और इसको मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको कर दूँगा मैं एरिया वाइज। अब ये मेरा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। तो ये आसानी आप लोगों को मिल जाती है यहाँ से, ठीक हो गया। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, आप अपनी बना सकते हैं रैंडम वैसे चाहें तो। शॉर्टकट की कैसे बतानी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब तो खैर पूरा डीप के अंदर सिखा रहा हूँ, एक एक ऑप्शन बताऊँगा आप लोगों को। जो ऑप्शन कहीं पे मौजूद भी नहीं है वो भी बताऊँगा, क्योंकि आपके भाई को 95% एडोबी इलस्ट्रेटर आता है, 5% मुझे भी नहीं आता। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते समझ और उनका सीरियस में यूज़ नहीं है, बट जितने आते हैं उतने तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अगला है एरिया टाइप ऑप्शन, ये अभी डिसेबल आ रहा है। अव्वल तो हमने टेस्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर टेस्ट लिख भी लेंगे जब भी डिसेबल आएगा। ये देखें, इसके लिए आप लोगों को एरिया टाइप टूल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बना दिया एक इस तरह से पॉलीगॉन और यहाँ पे मैंने लगा दिया एरिया टाइप टूल। अब देखें, एरिया टाइप टूल लग गया इसके ऊपर। अब इसके ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ से। एक तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी ला सकता हूँ। हाँ, टाइप टूल के अंदर ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे, बट इनका यूज़ भी नहीं है इतना, यहाँ पे बता रहा हूँ पर फिर भी। अब देखें, यहाँ पे आएंगे आप, जैसे ही अब देखें ये करता क्या है। एक तो आपकी बनी बनाई अच्छी खासी शेप है, उसके अंदर ये छेड़खानी करेगा। वेट में इसको खींच देगा, ऐसे टेक्स्ट को नहीं छेड़ेगा, शेप को छोड़ेगा, हाइट में बड़ा कर देगा इस तरह से। तो ये कोई भी करना नहीं चाहेगा। जब उसने अपनी शेप बनाई है तो कौन उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छेड़ेगा। अगला है नंबर वाइज डाल देगा, जैसे कितने नंबरों के अंदर आ रहा है वो। इसको मैं ओके करूँ और थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखें, अगर मैं गया इधर तो देखें ये इस तरह से जो है ना लाइनें डाल देगा। 4 लाइनें डाल दी इसने और उनके बीच में गैप रख देगा और यहाँ से इस तरह से लाइनें डाल देगा। यूज़फुल है ये चीज़, बट इतनी नहीं है। यहाँ से आप बना तो सकते हैं इसकी सारी चीज़ें,
बट फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसके आगे वो तलक और लिखेंगे तो वो उसके नीचे चले जाएगा, उधर चले जाएगा। हाँ, आप इससे कैलेंडर वगैरह बना सकते हैं बट नॉट यूज़फुल। यहाँ से भी यही आएगा। ये ज़्यादातर आप लोगों को कोचिंग्स वगैरह में सिखाया जाता है बट यूज़फुल नहीं है सीरियसली। वो लोग आप लोगों को ऐसे बॉक्स बना के दिखाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ वाला। और यहाँ से आप लोगों को एरिया टाइप ऑप्शन बताते हैं। प्रीव्यू ऑन करो। खैर पहले तो मैं नंबर डाल लूँ, जैसे होता है 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 7 तक होता है। क्या 7 तक हो गया? उसके बाद ये कॉपी होता रहेगा। मैं इसको 7 से कर देता हूँ, Ctrl+C। 14, 28, 30, हाँ यहाँ तक होता है बस, इनफ। अदरवाइज टेस्ट बड़ा कर देते हैं। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड ही बताता हूँ, जो टैब का ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन वहाँ से भी आता है और टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ऑप्शन आ जाता है। किसी को भी सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, ऑप्शन आ जाता है। अब देखें, यहाँ से समझने कैलेंडर बन रहा है तो इसका हम इसका स्पेस बता सकते हैं, कितना स्पेस हो। मैंने इतना रख दिया, 3, 4, 5, 6, सही है। अब इसके बाद हम यहाँ से स्पेस बता सकते हैं, बस दैट्स इट। अब यहाँ से वो बोलेंगे बन गया आपका कैलेंडर। और हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप वगैरह भी दिलवा देंगे आपसे, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड, पहले मैं इसको बड़ा कर लूँ अपने। हाँ, तो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा था, गैप वगैरह भी दिलवा देंगे। इस तरह से बोलेंगे आपका कैलेंडर बन गया बेटा, ऊपर डेट डालो, हो गया। अब आई नाउ ये बहुत ही बकवास सा कैलेंडर बनता है, डोंट यूज़फुल। जब भी मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं बताया था, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर भी यूज़फुल तो नहीं है बट ऑप्शन आ ही गया है तो टैब मेन्यू क्लियर करते हैं। सही है, यहाँ से आप नंबर डाल सकते हैं, समझ गए होंगे। गैप वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन है, यहाँ से आप नीचे कर सकते हैं, उसको अंदर अंदर होता रहेगा, इनसाइड, जैसे आउटसाइड पार्ट से होता है। यहाँ से करेंगे तो बाहर बाहर होता रहेगा। सीरियसली यूज़फुल नहीं है। असाइनमेंट, इसको आप कैप्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह बट फ़ायदा नहीं है। मीन्स यहाँ से आप नीचे नीचे कर सकते हैं, इसको कौन ही करना चाहेगा। उसके अलावा टॉप, बॉटम, सेंटर, टॉप से आ रहा है फिर सेंटर से आएगा, फिर बॉटम से आएगा, फिर जस्टिफाइड होकर आएगा। जस्टिफाई का काम है बस, यहाँ से जस्टिफाई हो जाता है ऊपर से नीचे तक और बकाया ये सेंटर में आ रहा होता है। हाँ, कुछ इसके अंदर काम के हैं, जब भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बिला वजह नहीं सिखा रहा। ऑटो साइज, इसके अंदर ऑटो साइज होता रहेगा इसका। अब अगर मैं टेक्स्ट को बड़ा करूँगा तो वो ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँ तो देखें, नीचे से वहाँ तक जस्टिफाई हो जाएगा। बस इतना ही था इस ऑप्शन के अंदर। यूज़फुल है बट मैनुअली बना के करें ना डायरेक्ट इससे, तो आप अपना पैटर्न ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उससे करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों का बहुत टाइम लगेगा। अगेन बढ़ते हैं आगे ऑप्शन के अंदर। ये यूज़ करना हो किसी को तो कर लेना। ये वैसे पैराग्राफ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, बस सिंपल टेक्स्ट के ऊपर होता भी नहीं है। अगेन मेन ऑप्शन, टाइप ऑन अ पार्ट। ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप लोगों को टाइप ऑन अ पार्ट टूल के अंदर तो कोई इशू आएगा ही नहीं। चलें अभी आप लोगों का क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बनाया एक सर्किल, ठीक है। इसकी स्ट्रोक में मोटी कर लूँगा थोड़ी सी और यहाँ पे मैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल लूँगा और लिख लूँगा MST डिज़ाइनर। रोटेट कर लूँ और टेक्स्ट को मैंने अपने सेंटर करा हुआ है, बड़ा कर लूँ। सही है। अब देखें ये सेंटर नहीं आ रहा, इस लाइन के सेंटर में आना चाहिए ना।
कंट्रोल वाई करके दिखाऊं तो ऊपर ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, टाइप ऑन अ पाथ के ऑप्शन में जाऊँगा। ये सारे एक ही ऑप्शन है, इनको स्वैप करें और डायरेक्ट जाएँ आप टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन के अंदर, तो ये सारे रैम्बो वगैरह के ऑप्शन उधर आ जाते हैं। अब ये रैम्बो में हुआ है, अगर आप इसको इसके ऊपर कर देंगे, प्रीव्यू ऑन करें तो देखें ये इस तरह से आ रहेगा टेस्ट, देख रहे हैं फ्लिप होके आ रहा है। उसके अलावा अगर आप इसको 3D रैम्बो में कर देंगे तो इस तरह से टेस्ट आएगा, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी ये वाला अच्छा ऑप्शन है, बट ये भी अच्छा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो वहाँ से फ्लिप हो रहा है। अब देखें परफेक्ट आ रहा है घुमा के। तो ये ऑप्शन जो है पूरा इसको ऐसे स्केच करके 3D में करता है, बट ये रैम्बो वाला ज़्यादातर यूज़ होता है। इसको मैं फ्लिप से हटाऊँ पहले तो। अब देखें यहाँ पे ये आ रहा है ब्लेजर, जो भी हुआ है 20 लाइन ऊपर से आ रहा है। अगला है सेंटर, ये कर लेंगे तो देखें सेंटर से आ रहा है। अब ये ऑप्शन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये देखें, कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको मैंने घुमा दिया, बन गया हमारा सिंपली। अब इसको मैं कहीं से भी सेंटर कर लूँ, राउंड के अंदर ही आ रहा है पूरा। तो यहाँ पे आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई है पूरी। अगेन टाइप ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये तो आप लोग समझ गए सेंटर वगैरह। उसके अलावा ये है एक प्रीव्यू ऑन, ये थोड़ा सा टेस्ट से ऊपर करके लाता है और ये एकदम नीचे से लाता है। आप लोगों ने सेंटर में रखना है। उसके अलावा ये इसका डिस्टेंस है कि कम कितना हो जाए, ज़्यादा कितना हो जाए, इस तरह का ऑप्शन है। ये देखें हल्का सा मामूली सा फ़र्क पड़ रहा है, बट इसको 0 पे रखें। वो आप टाइप ऑप्शन से करेंगे तो अच्छा एडजस्टमेंट होता है। उसके अलावा ये जो अगला ऑप्शन है ये फ्लिप का है, आप फ्लिप कर सकते हैं टेस्ट को, वो नीचे से शुरू हो जाएगा ऊपर की जगह। ठीक हो गया। आई होप सबकी कन्फ्यूजनें दूर हो गई होंगी। टाइप मेन्यू बहुत ही कमाल का है। अगला ये 3D वाला ऑप्शन है, ये क्या है ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखें एक पैराग्राफ है, सही है। मैं यहाँ पे अपने टेस्ट की साइज़ छोटी कर लूँ 48, ठीक है। दोबारा से ले लूँ ताकि और ज़्यादा वैल्यू आ जाए। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैंने इसकी ली, ये यहाँ तक जो है सीमित है पूरा, ठीक है। अब मैंने जो इसकी कॉपी ली है कंट्रोल C और इसी के आगे जो है पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। अब देखें ये इसके इससे बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं खींचूंगा तो नीचे वाले शो होंगे, लेकिन अगर मैं नहीं खींचूंगा तो ये बता रहा है कि बढ़ गए। और इसके साथ ही एक देता है प्लस का एक है कि आप इसके आगे वाले टेस्ट उठा के रख सकते हो। इसके ऊपर आप जब क्लिक कर दोगे, एक सेकेंड, क्लिक होने में थोड़ा सा मसला होगा। हो गया। हाँ अब एक दफ़ा मैंने क्लिक कर लिया, आपने देखें। अगेन मैं यहाँ से बैक करके क्लिक करना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। ये देखें एक दफ़ा क्लिक, एक और दफ़ा क्लिक, 2 दफ़ा क्लिक करा, अब आ गया। दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये जो प्लस वाला आइकन है ना, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक, एक और दफ़ा क्लिक, आ गया। अभी आ गया। अब देखें जितनी वैल्यू उधर बच रही है, एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो सारी आ जाएगी। अभी यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि ये इसके साथ थ्रेड है, ये इस तरह से लाइन आपको सताती रहेगी। चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, पर ये अभी थ्रेड हुआ हुआ है। अगर आप इसको कर दें रिलीज सिलेक्शन तो पहला वाला गायब हो जाएगा। अगर आप इसको कर दें रिमूव थ्रेड तो अभी इस टेस्ट का इस टेस्ट से वास्ता नहीं है, ठीक है। और आप अगर इन्हें थ्रेड करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आएँ और कर दें क्रिएट थ्रेड। अभी इसके साथ थ्रेड हो गया। बस ये ऑप्शन है ये। इसके साथ आपने एक और न्यू चीज़ भी सीख ली कि पैराग्राफ में ज़्यादा टेस्ट हो जाए तो आप वो प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करके आगे भी ला सकते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। फिट हेडिंग, ये ऑप्शन भी पैराग्राफ टेस्ट के ऊपर ही अप्लाई होगा। देखें नॉर्मल भी मैं लिख के दिखा देता हूँ और पैराग्राफ वाला भी। अब देखें फिट हेडिंग, इसके ऊपर डिसेबल आ रहा है, इसके ऊपर भी डिसेबल आ रहा है। एक सेकंड, मैंने बहुत सारा टेस्ट लिख लिया जब भी डिसेबल आ रहा है, कम लिखूँ। हाँ सही है।
अब देखें यहाँ से मैंने जो है इसको हटाया और इसको नीचे कर दिया। अब वो नीचे, पहले ये एक ही लाइन में था सारा और नीचे हो रहा था स्पेस के थ्रू, जैसे ये देखो यार। अब यहाँ पे मैं टेस्ट लिख रहा हूँ कुछ भी, अब मैं इसके आगे लिखता जाऊँगा तो ये नीचे आता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर दूँ ये नीचे चले गया, तो हाँ ये हेडिंग के ऊपर अब बिठा सकते हैं। सही है, एंटर कर दूँ तो अब देखें इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं रैंडमली। ये मत समझना मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई। तो देखें अब ये मैंने नीचे कर दिया यहाँ से। अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और टाइप में जाता हूँ और फिट हेडिंग करता हूँ, तो ये पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगी वहाँ तक। इसकी करता हूँ तो इसकी भी पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी वहाँ तक। लेकिन इन सब की करता हूँ तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर देखें इस तरह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट हो नहीं सकती ना, वो पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है भाई। तो ये चीज़ आप लोगों को आई ना हो समझ में नहीं आई होगी, अभी मुझे पता है ना मेरे स्टूडेंट होगा। देखो बच्चों, अब मैंने लिया यहाँ से ये, इसको कर दिया मैंने बड़ा, इसको मैं कर देता हूँ 150। सबको मिटाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा अनामोल, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा आई एम आ विलन, ठीक है, मैं एक विलन हूँ। दिस इज माई लास्ट वर्ड, ये मेरा आखिरी अल्फाज है कि मैं एक विलन हूँ। अब ये पूरा लिखा हुआ है एक ही साथ। अगर मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँ और एक टैब टूल लेके इधर क्लिक करूँ और पेस्ट करूँ, तो देखें ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो ये फिट हेडिंग हो जाता, बट ये ऐसे है नहीं। अब मैं इसकी ले लूँ कॉपी, एक तो मैं अनामोल को फिट हेडिंग करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको करूँगा तो ये नहीं होगा। देखें क्या होता है, ख़राब हो गया। लेकिन ये यहाँ पे इस तरह से अगर मैं इंटर दबा दूँ, मैंने क्या दबाया, इंटर दबा दिया, वो उससे नीचे है, और अब मैं इसको करूँ इस तरह से तो ये हो जाएगा। अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। अब हम दोबारा टाइप में आएंगे। अब अगला जो ऑप्शन है फाइंड फॉन्ट रिसॉल्व मिसिंग फॉन्ट, तो ये समझने के लिए आप लोगों को एक फ़ाइल चाहिए होगी जो किसी क्लाइंट ने दी हो जिसके अंदर फॉन्ट मिसिंग हो। तो मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है जिसके अंदर फॉन्ट मैंने मिस करे हुए हैं। इसको सिंपली ओपन करेंगे, थोड़ी सी हैवी है ये, देखें अब ये बता भी रहा है कौन कौन से फॉन्ट मिस हैं। तो सिंपली जो है मैं यहाँ से 2 फॉन्ट उठा लेता हूँ। अच्छा, 2 फॉन्ट जो है ना मिस होते हैं, उनके साथ इस तरह से हल्का सा पिंक टाइप का आ जाता है कि ये मिसिंग है, ये हमें बता देता है। अब ये 2 फॉन्ट मेरे मिसिंग है, मैं इनको उठा के इधर ले जाऊँगा और ये फाइल कर दूँगा क्लोज। तो देखें ये फॉन्ट है मिसिंग। सबसे पहले तो मैं अनग्रुप कर लूँ इन्हें, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ टाइप मेन्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं रिसॉल्व मिसिंग फॉन्ट, तो वही वाला मेन्यू दे देगा और इस फॉन्ट का नाम दे देगा। मैं इसको गूगल से चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैं करूँ रिप्लेस फॉन्ट तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा दूसरा वाला जो कि वहाँ पे आ रहा है। मैंने करा इसको सेलेक्ट, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में हमें क्या बता रहा है ये कि आप यहाँ से फ़ॉन्ट दे सकते हो, नाम बता रहा है, फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हो इसको वगैरह वगैरह। गूगल से डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ओके आ जाएगा, फिर ये फ़ॉन्ट रिप्लेस नहीं होगा। इस तरह से अगर रिप्लेस पे ऑप्शन करते हो जो ये मेन्यू आ रहा है ना, फाइंड रिप्लेस फॉन्ट, अभी के लिए इसको डन कर दूँ ऐसे ही। तो ये देखें ये मैंने सेलेक्ट करा पहले, अब मैं गया टाइप के दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर, ये वाला ऑप्शन इधर खुल जाता है। तो समझ लो वहाँ से क्लिक करा जब भी ये खुल जाएगा। अब ये इस फ़ॉन्ट का नाम दे रहा है, कौन सा रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप, हम एरियल बोल्ड लगाना चाह रहे हैं इसके साथ, ओके। कुछ नहीं हुआ अभी क्योंकि मैंने ओके कर दिया था। फाइंड माय फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक लगाना चाह रहा हूँ मैं इसके साथ, चेंज ऑल। अब जितने भी फ़ॉन्ट वहाँ पे आ रहे थे उन सब में मैंने कर दिया चेंज ऑल, या ये लगाना चाह रहा हूँ चेंज ऑल। दूसरा एरियल बोल्ड है वो भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो एरियल सेलेक्ट करा, चेंज, तीनों में वो आ गया। तो ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं।
आप फ़ोन चेंज कर सकते हो, चाहो हाँ तो डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है। बट इन्होंने वहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, ये दोनों अब क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं चेंज केस की तरफ। मान लो मैंने इधर एक फ़ोन लिख दिया कुछ भी, अभी के लिए मैं इसको एरियल कर दूँ। एरियल के ऊपर आसानी रहती है आप लोगों को ज़्यादा सिखाने में। अब देखें, राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स वगैरह वगैरह। यही ऑप्शन जो है यहाँ पे है केस के अंदर, चेंज केस। ऊपर केस के अंदर सब कैपिटल हो जाएगा और ये वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, सारे लोअर हो जाएंगे। एक है हेडिंग वाला, उसके अंदर जो है स्टार्टिंग के बड़े होंगे, टाइटल वाले में ये बड़ा होगा, इसके बाद के छोटे होंगे। फिर एक है उसके अंदर सब स्मॉल हो जाएंगे, मतलब पहला बड़ा होगा बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। और ये यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद हैं, पर आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चेंज केस से लेके यहाँ तक आप लोगों को सारे समझ में आ गए। ये क्या ऑप्शन है, स्मार्ट फॉन्ट ट्यूशन, ये बस यहाँ पे चेक लगे रहने देगा, इनसे चेक नहीं हटाइएगा। ये अदरवाइज इतना यूज़फुल नहीं है। ये एक पैनल है, बस इसके अंदर चेक लगे हुए होने चाहिए। अगर कभी भी प्रॉब्लम आए टेस्ट के अंदर तो यहाँ पे इन जगहों पे, इन दो जगहों को छोड़ के चेक लगा देना बस। अगला ऑप्शन बढ़ते हैं हम, क्रिएट आउटलाइन। ये वही है, एक्सपेंड करने वाला। आउटलाइन में टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है, अपना फॉन्ट चेंज हो सकते हैं, चाहे तो यहाँ से करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। देख रहे हैं, तो ये आउटलाइन वाला है जो कि यहाँ स्पॉन्ट से भी हो जाता है। और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको जो बताई थी, वो शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है, शिफ्ट कंट्रोल ओ। अगला ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्जिन अलाइनमेंट। ये कुछ भी नहीं करती, बस एक हल्का सा इफेक्ट डाल देती है चेक लगाने से। तो चाहे तो चेक लगा लें, मैं तो ये बोलूँगा नहीं लगाएं। ये 3 ऑप्शन है, किसी काम के नहीं है, डोंट यूज़फुल। देखें, सिंबल्स में जाएंगे, उधर जाएंगे, सारे ऑप्शन इनके हाइड ही होंगे, तो ये यूज़फुल नहीं है। अगला है फिट विद द प्लेस होल्डर टेस्ट। ये टेस्ट की कॉपी कर देता है। मान लो आप लोग, इधर मैंने लिखा हुआ है, ये ऑल कैप्स हुआ है मेरा, ये मैं हटा दूँ। अनामोर के अंदर ए बड़ा आता है, ई बड़ा आता है, बाकी सब स्मॉल आते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको एक स्पेस दे दूँ और मैं यहाँ से इसको कर दूँ फाइंड प्लेस होल्डर टेस्ट, तो यही टेस्ट जो है रिप्लेस हो जाता है, लोरेम एफसेम वाला। समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि अनामोर की कॉपी होगी इधर, जैसे मैंने इधर अनामोर लिखा हुआ है, इसकी कॉपी नहीं होगी। ये वाला टेस्ट है ना, ये ऐड होता रहता है आगे से बस। देखें, जैसे अब दोबारा मैं करूँगा तो दोबारा ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो जो स्टार्टिंग में टेस्ट आ रहा होता है वो इधर आ जाता है। ये कवरेज के लिए होता है बेसिकली। जैसे मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कवरेज हो जाए सारी, ठीक है। तो मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा इसको, कहाँ गया, फाइंड रिप्लेस, तो पूरा पैराग्राफ ही अपने पास से भर देगा। ये इसलिए ऑप्शन होता है। आप कोई टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर भरना चाह रहे हैं टेस्ट, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये आपको सजेस्ट कर देता है। अगला ऑप्शन है शो हाइडिंग कैरेक्टर, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आ रहा होता है, स्टार्टिंग में ये दिखाया था। इसके ऊपर से चेक मत लगाना कोई भी, अगर चेक लगा दोगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से हैश बना हुआ आ रहा होगा और आप कुछ भी टाइप करेंगे तो बीच में एक डॉट आ रहा होगा। ये आप लोगों को प्रॉब्लम देगा, तो यहाँ से चेक हटा दिएगा अगर कभी आप लोगों से गलती से लग भी जाए। देखें, अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल आ रहा है भी, ये आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं डायरेक्ट। आपने हॉरिजॉन्टल लिख लिया, आप उसको वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। बाकी लीगल टेस्ट वाला ऑप्शन किसी काम का नहीं है, डोंट यूजफुल। तो आप लोगों का टाइप मेन्यू जो है कंप्लीट हो चुका है, देख लें। ये ऑप्शन और ये 3 ऑप्शन काम के नहीं हैं, और साथ में ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑप्शन काम के नहीं हैं। इन 6 ऑप्शन को छोड़ के मैंने बाकी सारे आप लोगों को गाइड कर दिए। उम्मीद है
टाइप मेन्यू आप लोगों को पूरा कवर हो गया होगा क्लास 28 के अंदर। मिलते हैं गाइस क्लास 29 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।